बिहार में अब फिर से चुनावी ढोलक बजने लगा है, लेकिन इस बार माहौल जरा बदला बदला सा नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि बिहार का मौसम बिगड़ रहा है और ये वाली खबर मौसम विभाग से नहीं बल्कि ऑनलाइन वोटिंग के सर्वे से आ रही है। अब सबसे चौंकाने वाला नाम आया है एक ऐसे आदमी का जो ना तो विधायक है, ना सांसद है और ना ही उसके पास कोई कुर्सी है। ऐसे में उनको डर लगने लगा है जिनके पास असल में कुर्सी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे फैक्टर की जिसने बिहार के राजनीतिक समीकरण ही बदल दिए और समीकरण ऐसे बदले कि अचानक नीतीश बाबू का बीपी बढ़ गया। नीतीश जी तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि अब किसकी तरफ पलटूं और कौन से तराजू में बैठूं। दरअसल बिहार इलेक्शन को लेकर भारत की मतदान एजेंसी सी वोटर ने एक ऑनलाइन सर्वे किया है। जारी सर्वे में बिहार के वर्तमान सीएम नीतीश कुमार काफी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार की केवल 15% जनता ऐसी है जो नीतीश कुमार को सीएम के रूप में देखना चाहती है। इस सर्वे में सबसे ऊंची छलांग प्रशांत किशोर ने लगाई, जिन्हें लगभग 17% वोटों ने सीएम पद का दावेदार चुना है। यानी फिलहाल वो नीतीश कुमार से आगे हैं और यही नीतीश कुमार जी के ब्लड प्रेशर बढ़ने की असली वजह है। वोटिंग के हिसाब से इस सर्वे में तेजस्वी यादव टॉप पर खेल रहे हैं, जिन्हें लगभग 36% वोट मिले हैं, जिसमें युवाओं का समर्थन काफी ज्यादा है। हालांकि ये पिछले चुनाव की तुलना में 5% कम है, लेकिन टॉप पर अभी भी है। और चौथे पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, जिन्हें 13% वोट मिले हैं और चिराग पासवान केवल 6% लोगों की पसंद है। लेकिन आज मुद्दा ये नहीं है कौन बढ़ा कौन घटा, बल्कि मुद्दा ये है कि बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में है और उनके इस मूड को बदलने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही है तो वो है प्रशांत किशोर। हालांकि इसमें भूमिका नीतीश कुमार की भी रही है, लेकिन उनकी भूमिका में विषय बदल जाता है। फिर चर्चा राजनीतिक अनुभव के नहीं होती बल्कि इस बात पर होती है कि आपने बिहार में दल बदलने के सिवा किया क्या है, नौकरियां कहाँ है, विकास कहाँ है। सवाल इस बात पर होता है अगर आपने बिहार में कुछ किया होता तो आज बिहार का युवा इस तरह सड़कों पर ना होता, सड़कों पर लाठियां ना खा रहा होता। और यही वजह है कि बिहार का युवा वर्ग नीतीश कुमार को एक सिरे से नकार रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, सी वोटर के आंकड़े बता रहे हैं जो खुद बिहार की जनता ने दिए हैं। यानी कुल मिलाकर नीतीश साहब की कुर्सी खतरे में है। लेकिन नीतीश जी की कुर्सी खतरे में है तो इस पर तेजस्वी जी को बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ महीनों पहले ही जब सर्वे हुआ था तो ये आंकड़े 41% तक पहुंच गए थे। लेकिन कुछ महीनों में ऐसा क्या बदल गया कि उनके समीकरण बढ़ने के बजाय घट गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार की जनता को उनके पिछले काम याद आ गए हो या फिर बिहार की जनता किसी तीसरे को सत्ता सौंपने के लिए तैयार है। तीसरे यानी प्रशांत किशोर, जो हाल फिलहाल में ही राजनीति में सक्रिय हुए हैं और फिलहाल अपनी राजनीतिक समझ बढ़ा रहे हैं और नए विकल्प ढूंढने निकले हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा वोटर जुटाए जा सके। इसके अलावा बचे सम्राट चौधरी और चिराग पासवान, जिनका श्योर है कि ये इनमें से ही किसी के साथ सेट हो जाएंगे। हालांकि सम्राट चौधरी का फायदा बीजेपी उठा सकती है, वहीं बीजेपी एकदम श्योर है कि वो नीतीश कुमार के साथ मिलकर फिर से सरकार बना लेगी। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी काफी सूझबूझ और चालाकी के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं और रोजगार के मुद्दे को आगे रख रहे हैं। उनके हिसाब से महागठबंधन इस बार जीत रहा है। लेकिन ये खेल सियासत का है, अभी काफी दिन बचे हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों की लड़ाई में कोई तीसरा बाजी मार जाए। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप भी समझ गए हो तो उसका नाम कमेंट करिएगा। तो भाई साहब, इस बार बिहार की जनता साफ है और 2025 का चुनाव बिहार में बहुत कुछ बदलने वाला है और इसी बदलाव की लड़ाई में पुराने चेहरे अपनी पकड़ खो रहे हैं, नई हवा बह रही है और जनता विद प्रूफ कह रही है कि अब की बार काम वाला नेता चाहिए, नाम वाला नहीं। धन्यवाद।